मंडपगढ़ के दरवाजे के पास पहुंचकर पांचों जोगी आला, उदल, मलखान, ढेबा और मीरा तालन मधुर लय में भजन गाने लगे। मधुर भजन सुन जोगिन से दरबानी दीनों द्वार खुलवाए। तब नगर का भ्रमण करते हुए उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचे जहां पर उनके पिता की खोपड़ियां टंगी हुई थीं। उदल ने खोपड़ियों को पकड़कर सीने से लगा लिया और रोते हुए बोले, बदला लीने बिन न जय हैं, चाहे तन धजी धजी हो जाए। तब आला ने उदल को शांत करते हुए कहा कि हम इसी कार्य के लिए तो आए हैं, अभी नगर में आगे बढ़ो और नगर के भेद लो। नगर भ्रमण करते जोगी पहुँचे जम्बे के दरबार। बाएं हाथ से करी बंदगी, जपन लगे राम का नाम। क्रोधित हुई गए हैं अनुपी, जो है जम्बे के राजकुमार। मौन गिराओ है राजा को, बाएं हाथ से करी सलाम। इतनी सुन के उदल बोले और अनुपी से कही सुनाए। दाएं हाथ से जपे सुमरनी, पल पल्ले में राम को नाम। उसी हाथ से करें बंदगी, तो हमरो जोग भंग हुई जाए। राजा जम्बे ये तर्क सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए और बोले कि तुम सच्चे साधु हो, अब हमें अपने बारे में बताइए। हम रहबैया हैं बंगाले के, हमारे गुरु गोरखनाथ। तीरथ तीरथ हम घूमत हैं, अभी सुदूर दक्षिण खो जाएं। तब अनुप्री ने कहा कि अपने कर्तव्य दिखाओ। तब बनापरों ने अपने संगीत की तान छेड़ी, सारी सभा मोहित हो गई। तब राज दरबार से नगर भ्रमण को निकले। तब एक बांदी ने रानी कुशला से कहा कि बहुत सुंदर जोगी आए हैं। तब रानी कुशला ने कहा कि उनको बुलाकर ले आओ। तब बांदी ने जोगियों के पास जाकर कहा कि तुम्हें रानी कुशला ने बुलाया है। तब जोगी बांदी के साथ चल दिए। तब ललकारो है रानी कुशला ने, बांदी अकल तुम्हारी गई नसाए। ये तो लड़का है राजा के, छल से माड़ों में आए। तब उदल ने कहा कि हमारे राज्य में अकाल पड़ गया, तब हमारी माता ने हमें जोगियों को बेच दिया। ईश्वर ने हमें रूप दिया है, तो इसे हम कहाँ छुपाएं। सच्चे जोगी के हम चेला हैं, हमको मोह जग से नाए। तब रानी कुशला ने जोगियों को तमाशा दिखाने के लिए कहा, ऐसी रागनी छेड़ी बना पर क्यार, रानी मोह मोह रह जाए। तब रानी ने मोतियों का थाल भरकर साधुओं को देना चाहा, परंतु उदल ने मोतियों को हाथ में लेते हुए पूछा कि ये किस वृक्ष के फल हैं। तब रानी ने बताया कि ये मोती हैं। तब उदल ने सारे मोती जमीन में फेंक दिए और कहा, मोती मूंगा हमको ना चाहिए, हमरे पीछे चोर पड़ जाएं। देव निशानी तुम महलन की, जैसे दीनी तिल का माए। तब रानी ने वही 9 लाख का हार दे दिया जो महुबा से आया था। उदल वह हार लाखा पातुर को दे देते हैं। लाखा पातुर मीरा तालन को देखकर सबको पहचान लेती है और हार छिपाकर राजा जम्बे की सेवा में चली जाती है। तब साधु महल से निकलने वाले होते हैं, तभी बिजमा उदल का हाथ पकड़कर खींच लेती हैं और कहती हैं कि तुम उदल हो। तब उदल कहते हैं कि तुम ये कैसे कह सकती हो। तब बिजमा कहती हैं कि मैंने एक विवाह में तुमको देखा था। तब उदल कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। तब बिजमा कहती हैं कि अभी भांवर डरवा लो। उदल कहते हैं पहले पिता की मौत का बदला लेंगे, फिर तुमसे विवाह करेंगे। तब बिजमा उदल को गंगा जल हाथ में देकर विवाह का संकल्प कराकर मानव के गुप्त मार्ग और रहस्य बता देती हैं। तब उदल और सभी बना पर रंग महल से निकलते हैं। तभी जम्बे की नजर लाखा पातुर के हार पर पड़ जाती है और वह लाखा पातुर से पूछते हैं कि तुम्हारे पास यह हार कहाँ से आया। तब लाखा पातुर बताती है कि उसे यह हार जोगियों ने दिया है। तब ललकारो है करिंगा खो, तुम जोगन को घेरो जाओ, जैसे ही हुक्म सुनो जम्बे को, जोगन ढिंग पहुँचो जाए। बोले करेंगा तब जोगन से, राजा तुमको रहे बुलाए। तापर जब दियो मलखे ने, हम पाँव पिछारे धरन को नाए। पाँव पिछारे जो हम दे हैं, हमरो जोग भंग हुई जाए। जब करिंगा ने देखा कि साधु नहीं मान रहे हैं, तब क्रोधित होकर बोला, पाँव अंगारे जो तुम दर हो, अभी दे हो जान से मार। इतनी सुन के मलके जल गए, उदल मचल मचल रह जाएं। पांचों जोधा ने सुई खींची और करिंगा से कही सुनाए, धोखे न रहियो तुम जोगिन के, हम मोबे के हैं राजकुमार। देखी हकीकत पांचों की, करिंगा मन में करे विचार। इनके संग जो इकले लड़ हैं,
मेरे प्राण बचन के नाय, उल्टे पांव करेंगा भागो और महलों में पहुंचो आए। तब राजा जम्बे के पास जाकर कहा, वे जोगी नहीं महोबा के राजकुमार हैं, उन पांचों ने मेरे ऊपर तलवार खींच ली थी। तब राजा जम्बे ने अपने पुत्र सूरज को बुलवाया और तुरंत युद्ध की तैयारी करने का आदेश दे दिया। चारों तरफ चंदन का घना जंगल था, जिससे सेना को आगे प्रस्थान करने में दिक्कत आ रही थी। बोले अल्लाह तब उदल से बबरी बन डारो कटवाए, हुक्म पाए के उदल चल दे और 900 बाड़ई लय बुलाए। तब मेरे तालन ने कहा, इन बड़ई को वन काटने में अधिक समय लगेगा। तब हुक्म सुनाओ अपने लश्कर में, वन में चलन लगी कुलार, सबा पहर के अरसे में सगरो वन काट करो खलहान। तब एक संदेश वाहक ने अनुपी के पास जाकर कहा कि महोबे के राजकुमारों ने संपूर्ण बबरी वन काट दिया है और उनकी फौजें मानों की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। इतना सुन के अनुपी जल गए, गुस्सा गई बदन में छाए। हुक्म सुनाओ है टोडर मलखों, सगरो लश्कर करो तैयार। और राजा जम्बे से आज्ञा लेकर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। इधर उदल को पता चला कि अनुपी और टोडरमल अपना लश्कर लेके आगे बढ़ रहे हैं। तब उदल और ढेबा ने अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ाया। दोनों फौजों के अंतर में रह गए 4 खेत मैदान। घोड़ा बढ़ाओ है उदल ने, अनुपी ढंग पहुँचो आए। बोले अनुपी तब उदल से अपनो परिचय देव बताए, कई कारण से तुम चढ़े आए, काहे बबरी बन डारे कटवाए। बोले उदल तब अनुपी से, मानो ले बाप को दाव। तब अनुपी समझ गए कि ये महोबा के योद्धा हैं। तब अपने लश्कर को हुक्म दिया, बचना पामे महोबे वाले, सबकी गर्दन ले कटवाए। दोनों फौजें मिलक हो गईं, रण में चलन लगी तलवार। पैदल के संग पैदल फिर गए और एसबारन से एसबार। खट 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 तेगा बाजे, बोले छपक छपक तलवार। इस प्रकार दोनों दल में भयंकर युद्ध होने लगा। केंच सिरोही लई अनुपी ने और उदल पर दई चलाए। बार बचाए के अनुपी को, उदल ने दई ढाल अड़ाए। जितने पैतरे अनुपी खेले, उदल सबको लेत बचाए। भुजा फड़की नर उदल की, गुस्सा बदन में गौ समाए। खींच सिरोही तब उदल ने और अनुपी पर दई चलाए। शीश काट के राय अनुपी को, धड़के तन में दो सुलाए। जब टोडन ने देखा कि अनुपी वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तब अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और उदल के सम्मुख जाकर बोले, समलो ठाकुर तुम घोड़ा पर, तुम्हारे प्राण बचन के नाय। उदल तो उदल ही थे। बोले अपनी कसक पूरी कर लो, मन के मैट ले वरमान। तब टोडल ने उदल पर अनेकों प्रहार किए, परंतु उदल ने सब विफल कर दिए। तब उदल ने अपने एक ही प्रहार से टोडर को धराशायी कर दिया। मानो की सेना तितर बितर होने लगी। तब एक हरकारा दौड़ता हुआ सूरजमल के पास पहुंचा। सुनत खबर परले हो गई, जल गए पूत बघेले राय। तुरंत राजा जम्बे से आज्ञा लेकर अपने लश्कर को सजाकर युद्ध भूमि में पहुंच गए और युद्ध भूमि में पहुंचकर सबसे पहले अनुपी और टोडरमल की लाश को मानो में भिजवाया। छिड़ी लड़ाई दोनों दल में, छतरी कठिन करें तलवार। बड़े लड़ैया मोहबे वाले, जिनकी मार सही ना जाए। जिस प्रकार से गाय पर और भेड़िया भेड़ों पर टूटता है, उसी प्रकार उदल और ढेबा मानो की सेना का संहार कर रहे हैं। जब सूरज ने देखा तो क्रोधित होकर उदल को ललकारा, हम तुम खेलने समर भूमि में, दोनों में से एक रह जाए। ये मन भाए गई उदल के और सूरज से कही सुनाए, चोट अपनी पहले कर लो, मन के मांझ लो वरमान। तब सूरज ने दोनों भुजाओं का जोर लगाकर उदल पर तलवार से प्रहार किया, परंतु उदल ने चोट बचा ली। फिर सूरज ने सिरोही से प्रहार किया, परंतु उदल ने ढाल अड़ा दी। इस प्रकार सूरज ने उदल के ऊपर अनेकों तरीकों से प्रहार किए, परंतु उदल ने सबको निष्फल कर दिया। तब उदल ने क्रोधित होकर दोनों भुजाओं का जोर लगा के सूरज पर प्रहार किया। सूरज ने ढाल लड़ा दी, परंतु उदल का प्रहार इतने जोर का था कि सूरज की ढाल को काटते हुए उसका शीश उड़ा दिया। जूझे सूरज रण के तन में, जीते जंग उदय सहराए। जब ये खबर राजा जम्बे को मिली तो मूर्छित हो गया और होश में आकर करिंगा राय को ललकारा। तब अगले दिन करिंगा राय ने अपने लश्कर को तैयार होने की आज्ञा देकर
रंगा बंगा जो मानो के महत्वपूर्ण सूरवीर थे युद्ध में प्रस्थान करने का आदेश दिया और स्वयं पश्चात हाथी पर सवार होकर युद्ध के लिए निकला और रणभूमि में पहुंचकर अपने भाई की लाश मानो को भिजवाकर दहाड़ने लगा। कौन क्षत्रिय है धरती पर, कौन राजपूत लियो अवतार, कौन मारो है अनपी सूरज को, कौन बबरी बन दियो कटाए। कई की माता ने ना हर जाओ, सम्मुख होकर दे जवाब। घोड़ा बढ़ाओ तब उदल ने और करिंगा से कही सुनाए। हमें छतरी मोबे वाले, हमरी भुजाओं के बल से कांपे काल। हमने मारो अनपी सूरज को और बबरी बन दो कटाए। लानत तुमरी रजपूती को, तेगा बांधन खो धिक्कार। सोबत मारे बाप दादा को, मऊबा लूट लई करवाए। बदलो ले हैं बाप दादा को, मानो गर्द देव करवाए। इतनी सुन के करिंगा जल गए, फौजन दो हुक्म चलाए। पचना पामे मोबे वाले, सबकी कैद ले करवाए। बड़े सूरमा दोनों दल के, तपक तपक चलन लगी तलवार। झुके सिपाही मोबे वाले, रण में विषम करें तलवार। यहाँ पर मानो के सिपाही भागने लगे। भगत सिपाही करिंगा देखे, हाथी पश्चात दो बढ़ाए। खोल जंजीर दई हाथी को और हाथी से कही सुनाए। मार गिराओ सब लश्कर को, दुश्मन को दो नाम मिटाए। फेरी साकर तब पश्चात ने, सब लश्कर तितर बितर हुई जाए। भगे सिपाही मोबे वाले, अपने डार डार हथियार। जोन सुरमा सम्मुख आवे, ताकों पश्चात दे भुगताए। जब उदल ने अपने सिपाहियों को भागते हुए देखा तो अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और करिंगा राय को ललकारते हुए बोले, करिंगा राय अपने बाहुबल को आजमा लो, नहीं तो दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा और स्वर्ग में जाकर पछताओगे। इतना सुनकर करिंगा राय हंसने लगा और अपनी सांग उठाकर उदल पर चला दी। उदल ने अपना घोड़ा हटा लिया, सांग धरती पर जा गिरी। तब उदल ने क्रोधित होकर घोड़े पर से छलांग लगाकर पश्चात हाथी पर पहुंच गए और अपने एक ही प्रहार से छतरी को नीचे गिरा दिया और फिर बाण को धराशायी कर दिया। तब उदल की ऐसी वीरता देखकर करिंगा राय घबरा गया। तब उदल बोले, चोट तुम्हारी हमने सह लीनी, अब तुम झेलो हमरो वज्र प्रहार। उदल ने अपनी ढाल से करिंगा राय पर प्रहार किया। होश रहा नहीं कुछ देही में, करिंगा गिरे मूर्छा खाए। जब हाथी ने करिंगा राय को मूर्छित देखा तो क्रोधित होकर सांकर घुमा दी। सांकर लगते ही उदल गिर गए, न देही को पाए समार। उदल के गिरते ही बेंदुला घोड़ा भी कांपने लगा, परंतु उदल तो उदल ही थे, कहाँ हार मानने वाले थे। फिर बेंदुला घोड़ा पर सवार होकर हाथी की ओर बढ़े। पश्चात हाथी ने फिर सांकर घुमाकर उदल को बांध लिया। फौजें भागी गढ़मोबे की, हाथी रण में विषम करे संहार। तब एक संदेश वाहक दौड़ता हुआ आला के पास पहुंचा और बताया कि उदल को बंदी बना लिया है। पश्चात हाथी रण में कहर बरसा रहा है, आपको उदल को अकेले रण में भेजना उचित नहीं था। बोले आला तब मलके से और मीरा तालन से कही सुनाए। उदल बंद गए रण के तन में, चलकर जल्दी ले उछुड़ाए। बजो नगाड़ा तब लश्कर में, सगरी फौज भई तैयार। तब संदेश वाहक देवलदे के पास जाकर बोला कि महुबा वाले हाथी पश्चात ने उदल को बांधकर रण में कहर मचा रखा है। तब देवलदे ने अपने मन में विचार किया कि करिंगा में इतना बल नहीं कि उदल को रोक सके, यह नमक हराम हाथी का काम है। तब देवलदे ने सोने का थाल सजाकर युद्ध भूमि में प्रस्थान किया। इस समय महोबे के सभी वीर योद्धा युद्ध भूमि में पहुंच गए। उत्तर पाल की से देवलदे हाथी डिग पहुंची जाए। पूजन करके गज मस्तक को रोली तिलक दियो लगाए। बोली देवलदे फिर हाथी से, तुमने अपनो धर्म दो विसार। भूले नीति तुम मोबे की और दुश्मन की करी सहाय। नमक हमारो तुम्हें खिलाओ, के गाड़े में आओ काम। उदल बेटा मोरड़िया को, मानो लेने आओ बात को दाओ। तुमने बांधो है जंजीरन से और सेना को रहे सनार। तुम्हें मुनासिब ये सब नहीं, अब मोबे की करो सहाय। सुनी हकीकत देवलदे से, हाथी तुरतई गौ पहचान। शर्म खाए के हाथी पश्चात ने, सांकर दई भूमि में डार। तब रानी ने कहा, मेरे सभी पुत्र तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। तब आला को पश्चात हाथी पर सवार होकर युद्ध करने का आदेश दिया। तब आला पश्चात हाथी पर सवार होकर रण में उतरे।
महोबा के महारथियों का एक साथ युद्ध में उतरा हुआ देखकर महोबिया जवान उत्साहित होकर लड़ने लगे। भुजा बहादुर फड़कने लागे, नाचने लागे मुक्ष के बाल, कट कट बोटी गिरे खेत में, उठ उठ रुंड करे सनहार। महोबा के वीरों की भयंकर मारकाट की आवाज सुनकर करिंगा राय मूर्छा से जागा और उदल को अपने पास बंधा हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हो गया, परंतु पश्चात हाथी की करनी जानकर बहुत दुखी हुआ और घोड़ा पपीहा पर बैठकर युद्ध करने लगा। तभी मलखान दहाड़ते हुए बोले, कौन की माता न हर जाई, कौन राजपूत लाओ अवतार, कौन बांधो है वीर उदल को, सम्मुख होकर दे जवाब। इतनी सुन के करिंगा जल गो और मलके के सम्मुख दो जवाब। हमरी माता न हर जाई, हम राजपूत लिए अवतार, हमने बांधो है उदल को, हमरो नाम वीर करिंगा राय। तब मलखान ने कहा, अपना जोर आजमा लो, नहीं तो स्वर्ग में बैठकर पछताओगे। तब मलखान ने उदल के पास पहुंचकर बंद तोड़ दिए और पनवारी ने बेंदुला घोड़ा ला कर दिया। तब उदल फिर युद्ध करने लगे। तब करिंगा राय ने क्रोधित होकर मलखान के ऊपर प्रहार किए। संग चलाबे श्रोई चलाबे, बदल पैंतरा दंड पत्त दे चलाए, उस नक्षत्र में जन्मो मलखे, काल न बाल सकत हिलाए, कर कर प्रहार करिंगा हारो, तब मलके ने कही सुनाए, अब न बचो ठाकुर मानो वाले, अपने इष्ट को ले मनाए। चलाई सिरोही नरमल के ने, करिंगा शीश पड़ो जमी पर जाए, उतर बेंदुला से उदल ने, तुरंत शीश लो उठाए। आज का युद्ध यहीं पर रुक जाता है। तब उदल ने आलोक को जाकर करिंगा राय का शीश दिखाया और करिंगा राय का शीश महोबा में भेजने की प्रार्थना की। तब रूपन बारी को करिंगा राय का शीश देकर महोबा में भेजा। यहाँ की बातें यहीं पर छोड़ो, अब मोबे को सुनो हवाल, माइल पहुँचो गढ़ मोबे में और परमाले से कही सुनाए, संदेश वाहक मानो से उरई को पहुँचो आए, भारी लड़ैया मानो वाले जिनसे हारे बना फर रहा है, अब ना बचे कोई गढ़ मोबे में, फौजे माड़ों की पहुँची आए, इतना कह के माहिल चल दे और उरई को पहुँचे जाएं, भारी शोक छाव मोहबे में त्रियां बिलक बिलक रह जाएं। तब रूपनबारी राजा परमाल के दरबार में दाखिल होते हैं और मानो का हाल बताकर करिंगा राय का शीश दिखाते हैं। तब राजा परमाल कहते हैं कि तुरंत रंग महल में जाकर रानी मलना को शीश दिखाओ। तब रूपनबारी रानी मलना को शीश दिखाकर तुरंत मानो को प्रस्थान करते हैं। अब मानो का हाल सुनो। सुनी खबर राजा जम्बे ने, रण में जूझे पुत हमार, आई मूर्छा है जम्बे को, धरती गिरे सना का खाए, होश में आए के जम्बे सोचे, बना पर दीने बंस नसाए। जब राजकुमारी बिजमा ने अपने पिता को चिंतित देखा तो बोली कि आपको उदल का ही खटका है, तो इस खटके को मैं आज ही मिटा देती हूँ। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आला गायकों ने जादू टोनों का बड़ा वर्णन किया है, इसलिए इसका थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं। तब बिजमा महोबे के लश्कर में पहुंची और जादू से सभी को गहरी नींद में सुला दिया। मेला बनाए के उदल को, झिलमिल गुरु की मड़िया में दो बंधाए, चौकस करके बाबा झिलमिल को रंग महल में पहुंची जाए। जब सभी के ऊपर से जादू खत्म हो गया तब मलके ने कहा कि उदल कहाँ है। तब सभी तंबुओं में उदल को ढूंढा परंतु उदल कहीं नहीं मिले। तब ढेबा से पूछा, खोल पत्रा ढेबा बाँचे और आला से कहीं सुनाए, बिजमा बेटी है जम्बे की, जाने डारे जुल्म गुजार, मेरा बना के उदल को, झिलमिल बाबा के डालो बांध। तब चारों ने फिर जोगी वेश बनाया और झिलमिल बाबा के पास पहुंचकर मधुर भजन सुनाए। तब झिलमिल बाबा ने प्रसन्न होकर आला से कहा कि मांगो क्या चाहिए। तब आला ने कहा कि इस मेढ़ा को आदमी बनाकर मुझे दे दो, मैं इसे अपना चेला बनाऊंगा। तब झिलमिल बाबा ने उसे देने से मना कर दिया। तब मलके ने क्रोधित होकर कहा कि तुम झूठे साधु हो, जो कहते हो करते नहीं हो। तब ताव में आकर झिलमिल बाबा ने मेले को उदल बनाकर आला को दे दिया। तब उदल ने थोड़ी दूर जाने पर कहा कि इस बाबा का खटका मिटा दो, नहीं तो बिजमा फिर से जादू करेगी। तब मलखान लौटे और उस झिलमिल बाबा का शीश काटकर उसके जादू का सामान नष्ट कर दिया और सुबह में जाकर रानी देवल दे को सभी ने प्रणाम किया। तब अगले दिन आला ने कहा, करिंगा राय से हमारा बदला पूरा हो गया है, अब राजा जम्बे को शांति संदेश भेजा जाए। तब रूपनवारी को पत्र देकर भेजा जिसमें लिखा था, बैर हमारा था करिंगा से, सो हमने डारो मार, हार नो लखा लखा पातुर,
घोड़ा पपीहा देव पठाए, खोपड़ी दे दो बाप दादा की, डोला बिजमा देव भिजवाए, जो इच्छा लड़बे की होवे तो शीश तुम्हारे देव कटवाए, पत्थर कोल्लू तुम्हें पिरा के मानो गर्द देव करवाए। पत्र पढ़कर राजा जम्बे ने क्रोध में आकर पत्र का उत्तर लिख के दे दिया। रूपनबारी ने पत्र आला को दिया जिसमें लिखा था, ओछी जाती है बना पर, जिनको पानी कोई पीबत ना है, जीवत डोला हम ना दे हैं, नाक अपनो बल दिखाते आए, जो गति करी दक्ष राज की सो तुमरी दो करवाए। तब आला ने क्रोधित होकर अपने लश्कर को युद्ध का आदेश दे दिया। इधर लोहागढ़ में राजा जम्बे ने फाटक बंद करवा दिए। ये फाटक तोड़ना बहुत मुश्किल काम था। मोहबे की सारी सेना फाटक के पास अटक गई। मोहबे के बड़े बड़े योद्धाओं से फाटक नहीं खुल रहा था। तब ढेबा ने बताया, ये विशेष धातु का बना हुआ फाटक है, इसके लिए इसके नीचे सुरंग कर दो और बबरी वन से काटी हुई सारी लकड़ियां लाकर इसके नीचे डाल दो और आग लगा दो, जिससे ये पिघल जाएगा। तब आला के आदेश से ऐसा ही किया गया। पिघल दीवारें गई फाटक की, आला दीनों फौज बढ़ाए, झुके सिपाही दोनों दल के मार मार रहे चिल्लाए, बड़े लड़ैया मोहबे वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दो मर जावे, तीजा खोप खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदा लुक गओ, ऊपर लूट लई लटका। जब राजा जम्बे ने अपनी सेना की ऐसी हालत देखी तो अपना हाथी आगे बढ़ाया। तब उदल राजा जम्बे के सामने आए और हाथी पर झपट पड़े तो राजा जम्बे के होदे पर लगा हुआ कलश गिर गया। तब राजा ने क्रोधित होकर उदल पर गुर्ज चलाई, चोट बचाए लई नर उदल ने, घोड़ा 5 कदम हट जाए। जब ढेबा ने उदल को ऐसी हालत में देखा तो आगे बढ़कर राजा जम्बे पर तेज चलाई, परंतु राजा जम्बे ने चोट बचा ली और अपने गुर्ज का प्रहार किया। ढेबा का घोड़ा घायल होकर सामने से हट गया। यहाँ पर राजा जम्बे चर्म का युद्ध कर रहे हैं। राजा जम्बे के प्रहारन से मोबिया भगे डार डार हथियार। जब अपनी सेना की ऐसी दशा मलखान ने देखी तो आला से जाकर कहा, बड़ो लड़ैया मानो बारो, सब पर डारे जुल्म गुजार, तुमरी बरनी को जोदा है, ताको डारो नाम मिटाए। हाथी बढ़ाओ तब आला ने और जंजीर हाथी दई पकड़ाए, सांकर फेरी तब हाथी ने, सब दल तितर बितर हुई जाए, जोन सुरमा सम्मुख आवे, ताको स्वर्ग देत पठाए। जब अपनी सेना की ऐसी हालत देखी तो राजा जम्बे ने अपना हाथी आगे बढ़ाया और आला से कहा, हम तुम खेलें समर भूमि में, 2 में से 1 रह जाए, चोट अपनी पहले कर लो, नहीं तो स्वर्ग बैठ पछताओ। तब आला ने हंसकर कहा कि हमारे कुल की यही रीति है कि पहले बार करने का अवसर शत्रु को देते हैं, इसलिए आप अपना जोर आजमा लो। तब राजा जम्बे ने बाण चलाया, आला ने काट दिया। राजा जम्बे ने सांग चलाई, परंतु पश्चावध हाथी बाएं से दाएं हो गया और सांग धरती पर गिर गई। फिर राजा जम्बे ने क्रोधित होकर 3 बार सिरोही से प्रहार किया, परंतु आला ने ढाल से छेड़ लिया। तब ललकारो है मंडलिक ने, राजा खबरदार हुई जाओ। तब आला ने भयंकर जोर का प्रहार किया। वह प्रहार महाबत को लगा और वह धराशायी हो गया। अपने महाबत की मौत देखकर जम्बे दहल गया। 4 घड़ी लो सुरोही चमकी, तलवारें चमक चमक रह जाएं। करो भला का नर आला ने, हाथी होदा डालो का, जंजीर घुमाई हाथी पश्चावद ने, राजा जम्बे खो लो बांध। बहुत खुशी भय मोहबे वाले, जीत का डंका दो बजा, शीश काट के राजा जम्बे को, पत्थर कोल्लू दो पिराए। माणों में जितना खजाना था सब छकड़ों में लदवा कर मोहबा को भिजवा दिया। तब रानी देवलदे वहीं पर पहुंच गईं और रानी कुशला को बुलवाया। तब उदल ने रानी कुशला को राजा जम्बे का सिर थाल में रख कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर बोले, माता धीर धरत तुम मन में, जा मैं दोष कछु हमारो नाय, जैसी करनी वैसी भरनी, यह बात जानत संसार। गड्ढा खोदे जो काहू खो, ताकों कुआ तैयार करे करतार। धर्म की माता तुम हमरी लागो, निर्भय होकर राज करो गढ़माए। कोनो बैरी तुम्हें सतावे, तुरत ही खबर दइयो भिजवाए। हम चढ़िया हैं गढ़ मोहबे से और बैरन को दे नसाए। चीरा कलंगी मेरे बाप की, बिजमा डोला देव सजाए। लखा पत्र घोड़ा पपीहा, 9 लखा हार देव मंगाए। उदल ने जो मांगा रानी कुशला ने दे दिया। फिर सभी उसी बरगद के पेड़ के पास पहुँचे जहाँ पर उनके पिता की खोपड़ियाँ टंगी थीं। उदल ने स्वयं पेड़ पर चढ़कर
खोपड़ियों को उतार कर सीने से लगाकर सोने के थाल में रखा। बोली अब दक्ष राज की जुग जुग जियो लड़े ते लाल, डाह बुझा दो है छाती को जीतो माणों को सरदार। गया हमारी तुम अब कर दो खोपड़ी प्रयाग देव सराय, आबा बोली राजा जम्बे की सुनो दक्ष राज के लाल। वंश नसा दो तुमने हमरो कोई पानी दिवैया दिखता ना, दया करके खोपड़ी हमरी गंगा में देव सराय। तब सभी तंबू में वापस आ गए। तब उदल ने आला से कहा कि मैंने बिजमा को गंगा की कसम खाकर विवाह करने का वचन दिया है। बोले आला तब उदल से, उदल मानो कही हमार, सुदिया बे जब माँ बाप की हाथ में खड़ग ले उठाए। घटिया राजा की बेटी है सोबत तुमको डारे मार, ताही से तुमको समझावत हैं या को देव जान से मार। तब उदल बोले कि मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता हूँ। तब आला ने मलखान को आदेश दिया। तब मलखान ने अपनी तलवार से बिजमा पर प्रहार किया तो बिजमा घायल हो गई और उदल से बोली, तुमने एक औरत के साथ धोखा किया है, इसलिए तुम औरत के कारण ही मारे जाओगे। और मलखान को श्राप दिया कि तुम जब मारे जाओगे तब तुम्हारा कोई भी भाई तुम्हारे पास नहीं होगा। तब उदल मुंह में आ गए और बिजमा को गोद में उठाकर बोले कि अब की बिछड़ी कब मिलोगी, अब हम जन्म ले हैं नरबरगढ़ में, फुलवा हुई है नाम हमार। घोड़ा खरीदन काबुल जय हो तब हुई है भेंट हमार। इतना कहकर बिजमा के प्राण निकल गए। तब बिजमा की लाश नदी में बहाकर उदल और मलखान गया को चले गए। आला और ब्रह्मा अपना लश्कर लेकर मोहबे में पहुँचे।